बसपा के प्रत्याशी रितेश शर्मा को वोट दें, सुप्रीमो मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया धौलपुर में सभा को संबोधित। बहुजन समाज पार्टी के गरीबों के उत्थान में किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगा, रितेश शर्मा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रितेश शर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती धौलपुर आईं, जहां पचगांव गांव के पास उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित एवं पिछड़े लोगों के उत्थान का एकमात्र विकल्प बहुजन समाज पार्टी है। मैं आप लोगों से अपील करती हूं कि सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के संकल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रितेश शर्मा को वोट दें और भारी बहुमत से विजयी बनाएं। कांग्रेस पार्टी द्वारा सदैव बहुजन समाज को चला गया है तथा उनका वोट लेकर कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। आज राजस्थान में बहुजन समाज व अति पिछड़ा समाज दोनों ही बहुजन समाज पार्टी को आशा और उम्मीद की निगाह से देख रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत की शुरुआत धौलपुर विधानसभा से होगी। राजस्थान में वर्तमान सरकार के शासन में महिलाओं, बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़े हैं और काफी भ्रष्टाचार हुआ है। अब की बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज सभी से पहले विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से सावधान रहने की अपील करती हूँ। सभा में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि राजस्थान व धौलपुर विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ रहा है और भ्रष्टाचार काफी बढ़ रहा है। हम सबको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, जिससे रोका जा सकता है। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर के बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि बहन जी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं बहन जी का कर्जदार हूँ। बहुजन समाज पार्टी के गरीबों के उत्थान में किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगा। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है और इस ताकत के साथ बहन जी के आशीर्वाद से बसपा की सीट जिताकर राजस्थान विधानसभा में बहुजन समाज की आवाज मजबूत करने का काम करूंगा। पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि धौलपुर मेरा परिवार है, हमेशा से ही हमारे सुख दुख में साथ रही हैं। इनका भरोसा, स्नेह, प्रेम, समर्थन मिलता रहा है और मिलता रहेगा। आप सब लोगों के प्रेम और विश्वास के सामने मैं नतमस्तक हूँ। केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्य ने कहा कि धौलपुर से बहुजन समाज पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का कार्य करें और बहन जी के हाथ मजबूत करने का कार्य करें। जनसभा का संचालन प्रदेश महासचिव करण सिंह भंडारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जसवंत सिंह गुर्जर व बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दौलत राम जाटव, बसपा के धौलपुर जिला अध्यक्ष अमर सिंह बंसीवाल, मीनाक्षी शर्मा, उपेंद्र दत्त शर्मा, जयपाल सिंह गुर्जर, ब्रजेश सोनी, दामोदर प्रिंसिपल, रामपाल जाटव, पूर्व सरपंच गुलाब सिंह लोधा, लोहरे कुशवाहा, पूर्व सरपंच वीरेंद्र त्यागी, दामोदर जाट, राम अवतार परमार पार्षद, हमीद खान पार्षद, केदार सिंह गुर्जर पूर्व सरपंच रामनिवास जाट, निरोती लोधा, चंदन कुशवाहा पूर्व सरपंच, राम अवतार फौजी सरपंच, ओम शंकर परमार, यादव सिंह लोधा सरपंच, मुकेश शर्मा सरपंच, शहीद खान पूर्व पार्षद आदि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट आएंगे धौलपुर। राजाखेड़ा प्रत्याशी रोहित बोरा और धौलपुर प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा के समर्थन में करेंगे सभा। रोहित बोरा के समर्थन में 5 दिन लोगों को गुदगुदाएंगे कॉमेडियन बाबू गप्पी। विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों के नेताओं ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं धौलपुर में स्टार प्रचारकों का आने का दौर भी बसपा सुप्रीमो मायावती से शुरू हो चुका है, जिसके तहत अब 22 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट धौलपुर आएंगे। ये कांग्रेस की धौलपुर प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा और राजाखेड़ा प्रत्याशी रोहित बोरा के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के धौलपुर जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि 22 नवंबर को सुबह 11 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट धौलपुर आएंगे, जो मनिया में फूलपुर रोड पर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोरा और शोभा रानी कुशवाहा के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा सहित अन्य के भी आने की संभावना बताई जा रही है। 5 दिन मतदाताओं को गुदगुदाएगा बाबू गप्पी। राजाखेड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोरा के समर्थन में मतदाताओं को रिझाने के लिए कॉमेडियन बाबू गप्पी 18 नवंबर को राजाखेड़ा आ रहे हैं, जो विभिन्न ग्रामीण इलाकों में 18 से 22 नवंबर तक रोहित बोरा के समर्थन में ग्रामीणों के समक्ष कॉमेडी कर उन्हें गुदगुदाएंगे। इसे लेकर बाबू गप्पी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राम राम दोस्तों, मैं आपका बाबू गप्पी भोला गुजर। तो मैं आ रहा हूँ 18 नवंबर 2023 से 22 नवंबर 2023 तक राजाखेड़ा विधानसभा में रोहित बोरा जी के समर्थन में। तो आप सभी लोग मेरी वीडियो देखें और मुझे हर गांव में देख सकते हैं लाइव, और मैं आप सबका एंटरटेनमेंट कराऊंगा। आप सभी लोग समर्थन करें रोहित बोरा जी का। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे राजाखेड़ा। भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा के समर्थन में करेंगे सभा को संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर 2023 को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा में आएंगे। वे राजाखेड़ा की भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी का शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से आने का कार्यक्रम है। हालांकि सभा स्थल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सभा स्थल शनिवार तक फाइनल होने की संभावना है। प्रत्याशी प्रतिनिधि पंकज शर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता रामवीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी के आने का कार्यक्रम तय हो गया है। सभा स्थल जल्दी ही फाइनल कर दिया जाएगा। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अत्यंत गौरव की बात है कि आगामी 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पधार रहे हैं, और उनकी ये मांग कोई मेरी नहीं है, ये राजाखेड़ा की जनता की मांग है। जनता की बेहद मांग पर योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं, और इस कार्यक्रम के आयोजक भी राजाखेड़ा की जनता ही है। भले ही हमें संयोजन का कार्य दिया गया है, मुझे रामवीर शर्मा जी को और कमल पहाड़िया जी को, लेकिन मेरी आवाज़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा के समस्त नेता शामिल हैं। चाहे वो मनोरमा सिंह जी हों, चाहे वो मेरे पिता रविंद्र सिंह जी बोहरा हों, चाहे वो पवन जैन साहब हों, चाहे वो सोवरन सिंह गलेथा जी हों, चाहे वो नागवेंद्र सिंह हों, चाहे वो राजपाल सिंह और धर्मपाल सिंह हों, और कोई अगर नाम उसे छूट गया, समस्त नेता शामिल हैं। पूरी पार्टी शामिल है, और पूरी पार्टी एक मत होकर इस चुनाव को लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीरजा शर्मा जी चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव भले ही वो लड़ रही हों, लेकिन पूरी पार्टी मिलकर उनके लिए काम कर रही है, मिलकर जनता से समर्थन, उनके लिए आशीर्वाद मांग रही है। ये आप सबके देखने में आ चुका है। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा राजाखेड़ा की जनता से कि एक अबला, एक विधवा चुनाव लड़ रही है। उनकी सफ़ेद साड़ी, उनकी सुनी कलाइयाँ बहुत कुछ कहती हैं। ऐसे में व्यवस्था के नाम पर कुछ कम रह जाए या कुछ हो जाए, उसका आप बुरा ना माने, आप जो है व्यवस्था में सहयोग करें। और मैं चाहता हूँ कि न केवल राजाखेड़ा की जनता, लेकिन मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, पूरे ज़िले की जनता को आमंत्रित कर रहा हूँ, पूरे ज़िले की नेताओं को आमंत्रित कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आसपास जो हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ज़िले के आगरा ज़िला और मुरैना ज़िला जो लगा हुआ है, वहाँ के लोग भी मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। मैं उनको भी आपके माध्यम से इसमें आमंत्रित कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख से, आगामी 20 तारीख से और 3 तारीख तक जितना फासला होता है आप सब समझ ही रहे होंगे। 20 तारीख को वो बिगुल बजेगा राजाखेड़ा में, निश्चित रूप से राजाखेड़ा में एक शंखनाद होने जा रहा है, और वो शंखनाद जीत में परिवर्तित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें आप सबसे आग्रह, जो देख रहे हैं, आप सब मीटिंग में पधारें, सब सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम।
शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी एक बच्चे की मां। धौलपुर जिले के उमरेह बाड़ी की घटना प्रेमी के कहने पर ही नीचे उतरी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सदर थाना क्षेत्र के उमरेह गांव में एक महिला के मोबाइल टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने महिला को टावर पर बैठे देखा तो गांव में हड़कंप मच गया और उन्होंने महिला से समझाइश भी की, लेकिन महिला नीचे उतरने के लिए राजी नहीं है। इस पर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना पर बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह के साथ सदर थाना पुलिस गांव पहुंची है और महिला से समझाइश का प्रयास किया गया। साथ में महिला के परिजन और ग्रामीणों को बुलाकर समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन महिला टावर से उतरने पर राजी नहीं हुई। इसके बाद महिला से बातचीत करने के लिए मोबाइल और माइक का उपयोग किया गया। करीब 3 घंटे तक चली कश्मकश में पता लगा कि महिला की शादी 5 वर्ष पूर्व उसके परिजनों ने धौलपुर के बदरका गांव में की थी, जिसका एक छोटा बच्चा भी है। लेकिन महिला गांव में ही किसी युवक से प्रेम करती है, जिसके साथ ही रहना चाहती है। इसके चलते ही घर में झगड़ा हुआ है और वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इसके बाद महिला के प्रेमी को गांव से बुलाया गया और उसने भी समझाइश की। साथ में प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया कि उसकी मांग पर परिजनों से बात की जाएगी। इस आश्वासन के बाद महिला करीब 3.5 घंटे बाद टावर से सकुशल नीचे उतर आई और पुलिस एवं परिजन उससे समझाइश और पूछताछ कर रहे हैं। बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर वे सदर SHO विजय सिंह और पुलिस टीम के साथ गांव उमरे पहुंचे, जहां ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी लेकर महिला को उतारने का प्रयास किया। साथ में किसी भी अनहोनी की आशंका से जाल भी मंगाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि महिला का किसी से प्रेम प्रसंग है, तो परिजनों से बातचीत कर उस लड़के को बुलाया, जिसने महिला को नीचे आने की कहा। तब जाकर मामला सुलझा है। अभी महिला से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय महिला पूजा पत्नी राहुल निवासी बदरका, हाल निवासी उमरेह की है, जिसका गांव के ही आकाश नामक युवक से प्रेम प्रसंग है। महिला की शादी करीब 5 साल पहले हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि उसके 2.5 साल का एक बच्चा भी है। महिला पूजा पति के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती है और काफी दिनों से पीहर में अपने माता पिता के साथ रह रही है। परिजन उसको ससुराल भेजना चाहते हैं। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है और महिला पूजा सुबह 7 बजे गांव में इंदौरा बाबा के मंदिर के पास खेत में लगे टावर पर चुपके से चढ़ गई। फिलहाल महिला के नीचे आ जाने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आज सुबह लगभग 7:45 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि एक लड़की उमरे गांव में टावर पे चढ़ गई है। इस पर मैं अपने साथ SHO विजय सिंह को लेके मौके पे पहुंचा और प्रशासन को इससे अवगत करवाया गया। मौके पे तहसीलदार साहब पहुंचे, सिविल डिफेंस की टीम भी आई थी और लड़की से उसके संबंध, उसकी क्या डिमांड है, क्या समस्या है, किन चीज़ों को लेके वो टावर पे चढ़ी है, मोबाइल द्वारा जाना गया। लड़की ने बताया कि वो अपने ससुराल में नहीं जाना चाहती, उसके एक बच्चा है, वो कहीं और
किसी और के साथ जाना चाहती है। उसको ये आश्वासन दिया गया कि जहाँ तक संभव हो पाएगा तुम्हारी मदद की जाएगी, आप अपनी जान को जोखिम में न डालें और तुरंत प्रभाव से नीचे आए। उनके परिजनों से भी बात करवाई गई। इस पर काफ़ी मशक्कत करने के बाद में लगभग 10:30 बजे के आस में लड़की टावर से नीचे उतरी। उसको काउंसलिंग के हेतु थाने पे उसके परिजनों के साथ में लेके पहुंचे और उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। लड़की के ससुराल पक्ष को भी बुलाया गया है और ये जानने का प्रयास किया गया है कि लड़की वहाँ क्यों नहीं रहना चाह रही। यथासंभव उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी और उचित लीगल एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर रही फेल, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा। भाजपा प्रत्याशी कुशवाहा ने किया जनसंपर्क। राजस्थान के चुनावी रण में 86 पारा परवान पर है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में 7 दिन बाकी हैं, जिस कारण विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में भाजपा, कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने शुक्रवार को कई गांवों का दौरा किया, जिनका ग्रामवासियों ने फलों से तोलकर स्वागत किया। क्षेत्र के ग्राम शादिकपुर, मिर्जापुर और कंचनपुर में जनसंपर्क करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों के स्वागत ने बता दिया है कि भाजपा आ रही है और धौलपुर में कमल खिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर फैल रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग जात पात से ऊपर उठकर प्रदेश और देश के हित में वोट डालें। देर शाम तक गांव में जनसंपर्क के बाद डॉक्टर कुशवाहा ने शहरी क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं को भाजपा की रीति नीति बताते हुए मतदान अवश्य करने की अपील की। आपने मौका दिया तो युवाओं का जीवन बदल दूंगा, प्रशांत परमार। कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने किया जनसंपर्क। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने शुक्रवार को सिंगोरई, कोहावनी, बटेश्वर कला, धनोरा, उमरी, करेरुआ, गडरपुरा, पंजाबी का अड्डा सहित अन्य गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशांत परमार का माला एवं छापा पहनाकर स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार ने कहा कि जनता जनार्दन एक बार मुझे क्षेत्र की सेवा करने का मौका दे तो मैं क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करूंगा। मेरा विशेष फोकस युवाओं पर रहेगा। यदि जनता ने मुझे चुनाव में जिता दिया तो क्षेत्र के युवाओं का जीवन बदल दूंगा। प्रशांत ने कहा कि अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे क्षेत्र का युवा जुआ और शराब जैसे अवैध कारोबार में लगा हुआ है। बड़ी संख्या में युवा शराब पीने के आदी हो गए हैं, जिससे अनमोल जीवन बर्बाद हो रहा है और परिवार तबाह हो रहे हैं। यदि एक बार आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया तो बाड़ी क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाऊंगा। जरूरत के हिसाब से यहाँ शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे और जब शिक्षा का प्रसार होगा तो बुराइयां अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बार आशीर्वाद दें, मैं यहाँ के युवाओं का जीवन बदल दूंगा और जब युवाओं का जीवन बदलेगा तो परिवारों का जीवन अपने आप बदल जाएगा। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति सेवा के लिए होती है, लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने राजनीति को धंधा बना दिया है और क्षेत्र का विकास नहीं किया है। मैं तो यही कहूँगा, अभी मैं और भी कई गाँवों में गया हूँ, एक गांव ऐसा यहाँ आके लगता है कि हम भारत के 75 साल आज़ादी के बाद में अच्छे गांव में रह रहे हैं। वरना तो किसी गांव में चले जाओ और ये गांव जो है वो सिर्फ आपकी देन है, आपकी सोच है, आपके यहाँ की जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनकी देन है। वरना विधायक का एक गांव बता दो पिछले साल में एक दूसरा धनौरा बना दिया, कहीं दिमाग में नहीं आई। अरे तुम्हारे दिमाग में देख के ही कर लेते कि यार ये गांव इतना अच्छा है, जो गाँव वालों ने बनाया है, ऐसा गांव में दूसरा बना दिया। लेकिन उन्होंने दारू जरूर हर गांव। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे।
जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ, हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चिड़, कपूर साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध, पर्दे का सामान, फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। जनता ने आशीर्वाद दिया तो जल भराव की समस्या से दिलाऊंगी निजात, शशि डागोर। विधानसभा चुनाव 2023 में धौलपुर की निर्दलीय प्रत्याशी शशि सिंह डागोर ने धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान डागोर को कॉलोनी वासियों ने जल भराव की समस्या से अवगत कराया, जिस पर डागोर ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो शहर की जल भराव की समस्या से निजात दिलाऊंगी। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने शशि डागोर का माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी डागोर ने कहा कि यहाँ के नेताओं ने शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण जिला मुख्यालय की कॉलोनियों की हालत गाँव से भी बदतर हो रही है। सड़कें भी टूटी फूटी पड़ी हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है। सीवर लाइन डालने के नाम पर लोगों को सिर्फ परेशान किया गया है, क्योंकि जगह जगह सीवर लाइन चौक पड़ी है, जिससे बदबू आती है और लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी डागोर ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वे योजनाबद्ध तरीके से धौलपुर का विकास कराएंगे। पुलिस ने पकड़े अवैध देसी व अंग्रेजी शराब के 1474 पौवे, मनिया कस्बे में टांडा रोड की कार्रवाई। धौलपुर जिले के मनिया थाना पुलिस ने DST टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 30 पेटियां पकड़ी हैं, जिसमें अवैध शराब के कुल 1474 देसी व अंग्रेजी शराब के पौवे हैं, जबकि शराब मालिक मौका पाकर भाग गया। मनिया थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि DST टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के 28 कार्टून देसी व अंग्रेजी शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि DST प्रभारी ASI घनश्याम की सूचना पर DST के साथ मनिया थाने के ASI लाखन सिंह ने मैं टीम संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने राकेश पुत्र नारायण सिंह कुशवाहा निवासी टांडा रोड मनिया के मकान में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 30 पेटी देसी व अंग्रेजी शराब की पकड़ी है, जिनमें हीर रांझा स्ट्रॉन्ग देसी शराब के 568 पौवा, हीर रांझा देसी शराब के 288 पौवा, काउट्री क्लब डीलक्स बिक्सी के 274 पौवा, व्हाइट रॉयल बोदका के 176 पौवा, रॉयल स्टैग के 55 पौवा एवं मैकडॉवेल नंबर 1 के 113 पौवा हैं, जिनमें प्रत्येक कार्टून के अंदर 48 पौवा कुल 1474 पौवों को मौके से ही जब्त किया है। जबकि शराब मालिक शराब को छोड़कर भाग गया। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 1,20,000 रुपए है। थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि आरोपी राकेश पुत्र रामधन कुशवाहा निवासी टांडा रोड मनिया है, जिसकी तलाश की जा रही है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। इस दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल बंटी सिंह, लोकेश, राजेंद्र, जितेंद्र, योगेंद्र, सूबेदार राजेंद्र, धनेश आदि शामिल हैं। सामान्य पर्यवेक्षक ने किया मॉक पोल का निरीक्षण। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ मॉक पोल। सामान्य पर्यवेक्षक बोसकर बिलास संदीपन तथा जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चल रहे मॉक पोल का निरीक्षण किया। ईवीएम की कमीशनिंग के बाद शुक्रवार को विधानसभा बार मॉक पोल किया गया। बशेड़ी विधानसभा के लिए 13, बाड़ी के लिए 15, धौलपुर और राजाखेड़ा विधानसभा के लिए 14 मशीनों पर 1000 वोट डालकर मॉक पोल किया गया।
मॉक पोल के बाद वीवीपैट की पर्चियों का सीयू के रिजल्ट से मिलान किया गया, जो कि प्रति विधानसभा बार सही पाया गया। मॉक पोल के बाद पर्चियों को मशीन द्वारा नष्ट किया गया। इसके बाद मॉक पोल वाली कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट में नई बैटरी एवं पेपर रोल लगाकर पुनः सील किया। सभी मशीनों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा स्ट्रांग रूम में सील किया गया। सरमथुरा से बाड़ी तक 30 किलोमीटर लंबी सड़क में 370 गड्ढे। टोल टैक्स के नाम पर वाहन चालकों से रोज वसूले जा रहे हैं करीब 2 लाख रुपए, फिर भी नहीं दे रहे सुविधाओं पर ध्यान। बड़ा सवाल, खराब सड़क की वजह से हादसे में कई लोग गंवा बैठे हैं अपनी जान, फिर भी NHAI के जिम्मेदार अधिकारी क्यों हैं मौन। किसी भी क्षेत्र के विकास का आईना सड़क को माना जाता है। सड़क अच्छी हो तो घंटों की दूरी मिनटों में तय की जा सकती है, वहीं यदि सड़क गड्ढों से भरी हो तो मिनटों का सफर तय करने में भी घंटे लगते हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हालात हैं धौलपुर करौली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 11B के। आलम यह है कि बाड़ी से सरमथुरा तक सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जो रोजाना दुर्घटना को दावत दे रही है। बाड़ी से सरमथुरा तक 30 किलोमीटर सरमथुरा की सीमा में सड़क की तहकीकात की तो बहुत ही दयनीय स्थिति देखने को मिली। 30 किलोमीटर की सड़क पर 370 गड्ढे मिले, जबकि NHAI रोजाना इस रोड से गुजरने वाले वाहनों से करीब 2,20,000 रुपए टोल वसूल कर रही है। इस मार्ग पर हमेशा दुर्घटना का अंदेशा रहता है। जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं यात्री। सड़क की दशा मरम्मत के अभाव में दयनीय हो गई है। इस सड़क मार्ग से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालक अब डरने लगे हैं। हालत ऐसी है कि कई जगह तो सड़क से डावर ही हट गई है, जिसके कारण जान जोखिम में डालकर यात्री यात्रा करने को मजबूर है। सड़क के बीचों बीच लंबे चौड़े गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिन्हें बचाने के चक्कर में वाहन चालक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। क्या समस्या है सर? रोड पर गड्ढा हो रहे हैं, ट्रैफिक में चलता है तो यहाँ पे क्या एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। बड़ा वाहन वाला छोटा वाला कम कर लेता है स्पीड को, तो यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये गड्ढा तो समस्या ही गड्ढा है, बरसात का टाइम है। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर फॉर्म, स्लीप वेल, जीकैन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। चुनावी संकल्प पत्र को लेकर भाजपाइयों ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश भाजपा द्वारा गुरुवार 16 नवंबर को आपड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 जारी किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। घोषणा संकल्प पत्र को लेकर प्रेस को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी रामस्वरूप कोली ने कहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन को जारी रखेंगे, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर प्रत्येक जिले में महिला थाने और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क एवं सभी प्रमुख शहरों में
एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। साथ ही नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति लाई जाएगी। इसके साथ ही चुनावी घोषणा पत्र के अन्य प्रस्ताव सुझावों पर भी चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं चुनाव प्रभारी धन सिंह रावत, भरतपुर संभाग मीडिया सह प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला मीडिया सेंटर संयोजक धीर सिंह जादौन, सह संयोजक मीडिया सेंटर राजू गुर्जर, अविनाश गुर्जर, जिला सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा उपस्थित रहे। लोकतंत्र के महापर्व में अग्रणी भूमिका निभाएंगी महिलाएं, चुनाव पर्यवेक्षक। पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर का किया निरीक्षण। महाराणा स्कूल धौलपुर में पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव सामान्य पर्यवेक्षक IAS अधिकारी इंद्रेश्वर कल्टा एवं भूषकर विलास संदीपन, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण शिविर का महाराणा स्कूल धौलपुर पहुंचकर जायजा लिया। सामान्य पर्यवेक्षक भूषकर विलास संदीपन ने मतदान प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं बेहतर प्रबंधक हैं जो घर परिवार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणीय भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में पूर्ण निष्ठा के साथ अपना दायित्व निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सफल मतदान को अंजाम देंगे। पर्यवेक्षक IAS अधिकारी इंद्रेश्वर कल्टा ने संबोधित करते हुए कहा कि निर्भीक, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होकर मतदान करना हमारा दायित्व एवं नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर CEO जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल, चुनाव दक्ष प्रशिक्षक सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस और CRPF के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए धौलपुर जिले के कंचनपुर क्षेत्र में पुलिस और सेना की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च किया। उन्होंने भयमुक्त होकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने मैं जाप्ता के CRPF के जवानों के साथ मिलकर वनरेबल पॉकेट्स, संवेदनशील, क्रिटिकल, पोलिंग बूथ नगला विदौरा, लालोनी महुआखेड़ा, शीहा जपाबली, अब्दुलपुर, पिदावली, बिलोनी, नगला दूलेखा, मरहौली, ध्वजपुरा आदि बूथों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान इंद्र मोहन नेगी, कंपनी कमांडर CRPF ने बटालियन के 35 जवान व पुलिस के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों से भयमुक्त होकर शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। साथ ही मतदान संबंधित अपनी किसी भी समस्या के लिए बिना पहचान उजागर किए सी-विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस टीम से ASI राजवीर सिंह और ओम प्रकाश, कांस्टेबल अर्जुन सिंह, संजय कुमार आदि शामिल रहे। सुयोग्य जनप्रतिनिधि चुनने के लिए करें मतदान, डॉक्टर हरिओम शर्मा। PG कॉलेज में चलाया मतदान हस्ताक्षर अभियान। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में मतदान जागरूकता को लेकर हम मतदान अवश्य करेंगे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने कहा कि 25 नवंबर 2023 को मतदान दिवस, जो कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दिन हम सभी को अपने सारे कार्यों को छोड़कर सर्वप्रथम अपने मताधिकार का प्रयोग करना है ताकि एक सुयोग्य जनप्रतिनिधि का चुनाव हो सके। इस दिवस को हम सभी को त्योहार की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। ELC प्रभारी BD पाराशर ने बताया कि लोकतंत्र की मजबूती मताधिकार के प्रयोग से ही हो सकती है। यदि हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो अयोग्य जनप्रतिनिधि चुनकर सरकार में बैठ जाएगा, जो हमारे राज्य और राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए हम सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ अपने सभी रिश्तेदारों एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। NSS इकाई प्रभारी सोनल मीणा ने बताया कि सभी संभागियों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी संकल्प लें कि मतदान अवश्य करेंगे। सभी को अपने मत का प्रयोग न केवल करना है, अपितु मताधिकार के प्रयोग करने वाले ऐसे मतदाताओं जो असुविधा महसूस करते हों, उन्हें यथासंभव मदद करके मतदान केंद्र तक भी पहुंचाना है। स्काउट एवं ELC सह प्रभारी विनोद कुमार गर्ग ने बताया कि स्काउट इकाई के सभी संभागी अपनी यूनिफॉर्म में रहकर इस 25 नवंबर 2023 के महोत्सव में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी ढंग से निभाने और ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करवाकर मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में सहयोगी बने।
मतदान प्रक्रिया का बारीकी से करें अवलोकन, चुनाव पर्यवेक्षक। माइक्रो ऑब्जर्वर का 2 पारियों में हुआ प्रशिक्षण। निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर का नगर परिषद सभागार धौलपुर में जनरल ऑब्जर्वर के निर्देशन में 2 पारियों में प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जनरल ऑब्जर्वर धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी एवं बसीड़ी ने माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान दिवस पर मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया में पहचान सुनिश्चित करने, उनके मतदाता रजिस्टर में अभिलेख संधारण, ईवीएम और वीवीपैट के सही संचालन सहित वोटिंग कंपार्टमेंट की गोपनीयता बनाए रखने हेतु विविध निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग के निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु अपना फीडबैक लिखित रूप में तथा आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल के माध्यम से उन्हें प्रेषित करें। उन्होंने मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था, उनके मतदान केंद्र से अंदर बाहर आने जाने, संचलन सीट का संधारण एवं उनकी उपस्थिति में मोकपोल और ईवीएम सीलिंग के कार्यों को सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मतदाताओं की पहचान के लिए उनकी उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही के सही तरीके तथा वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने हेतु वोटिंग कंपार्टमेंट को सही स्थान पर बनाए जाने की व्यवस्था पीठासीन अधिकारियों के साथ वहां उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी को भी स्पष्ट की गई है। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी प्रशिक्षण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं, वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षक अतुल चौहान एवं सुरेंद्र दीक्षित को ईवीएम संचालन एवं उसकी सीलिंग के साथ मतदान प्रक्रिया को संभागियों को भलीभांति समझकर उनकी शंकाओं का निवारण करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में 160 माइक्रो ऑब्जर्वर ने अपनी शंकाओं का निवारण खुले सत्र में करते हुए फीडबैक रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।